बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सही बुखारी सफ़ा नंबर 363 है जी, 363। इसमें ये जो बाब है नीचे जाके आधे सफ़े से आगे वहाँ से हम पढ़ेंगे। बाब तादील निसाई बाज़िहिन्न बाज़न, औरतों का आदिल करार देना बाज़ का बाज़ को, इसका बयान। ये बाब कायम करने का मकसद ये है कि औरतों के बारे में औरतें जो हैं वो गवाही दे सकती हैं। अब ज़ाहिर बात है, अगर एक औरत है वो किसी घर में रहती है और जैसा कि पर्दे का सिस्टम होता है, बाहर के मामलात वो नहीं देखती, तो उसको उसके जो मामलात हैं वो जो ताल्लुकात हैं वो औरतों तक महदूद होते हैं। तो उनके बारे में जो औरतें हैं वो वही गवाही जो है वो देंगी और उनकी गवाही ही मोतबर है। या फिर वो लोग जो ख़ानदान के हैं, जो घर में आते जाते हैं, मतलब वो बता सकते हैं जो घर के अंदर रहते हैं। लेकिन जैसे आजकल सिचुएशन चेंज हो गई है और ख़वातीन बाहर आती जाती हैं, इदारों में आती जाती हैं, तो एक औरत है वो बैंक में जा रही है, एक औरत फैक्ट्री में जा रही है, एक औरत स्कूल कॉलेज में जा रही है, यूनिवर्सिटी में जा रही है, और वहाँ पे औरतें भी जानती हैं, मर्द भी जो हैं वो जानते हैं एक दूसरे को कि इसके मामलात जो हैं वो किस तरह के हैं। तो ऐसी सूरत हाल में ऐसी औरत के बारे में औरतें भी गवाही जो हैं वो दे सकती हैं, अदालत के बारे में बता सकती हैं। और जो मर्द हैं जो अजनबी हैं, अजनबी से मुराद जो उस इदारे से वाबस्ता हैं, वो भी बता सकते हैं। अब चूँकि ये जो वाक़या इफ़क है वो इस हदीस में बयान है और उसमें जो है ना क्या कहते हैं, हज़रत आयशा पर इल्ज़ाम लगा था और आपने औरतों से पूछा था, तो इसलिए ये इमाम बुखारी ये बाब कायम कर रहे हैं और नीचे ये लंबी हदीस लेकर आ रहे हैं। और आपको मैं दोबारा बताता चलूँ, वाक़या इफ़क सुन्नियों का जो है वो ये सारा ये तफसीली है। और जो शिया हज़रात हैं बहुत से लोग मानते हैं इसको और बहुत से लोग नहीं मानते हैं, और वो कहते हैं कि वाक़या इफ़क ये नहीं है, बल्कि आयशा पर इल्ज़ाम नहीं लगा था, आयशा ने इल्ज़ाम लगाया था। पिछले सबक में आपको मैंने सारा बता दिया था उसके बारे में, याद है ना? चलें पढ़ें जी ज़रा, मैं तो पढ़ता हूँ फिर आप कुछ पढ़ें। ये लंबी हदीस है जी, मैं पढ़ देता हूँ, मुझे वज़ाहत करना पड़ेगी बार बार फिर, इसलिए। अब ये देखें, ये जो है ना इब्ने शहाब ज़ुहरी ये बयान कर रहे हैं, कहते हैं इब्ने शहाब ज़ुहरी ये फुलैह बिन सुलेमान बयान करते हैं, हद्दसना फुलैह बिन सुलेमान अन इब्ने शहाब ज़ुहरी अन उर्वत इब्न ज़ुबैर व सईद इब्न अल-मुसय्यब व अलक़मत इब्न वक़ास अल-लैसी व उबैदिल्लाह इब्न अब्दुल्लाह इब्न उतबा अन आयशा ज़ौज नबी। अब इब्ने शहाब ज़ुहरी के जो उस्ताद हैं वो कितने हैं? उर्वा 1, सईद 2, अलक़मा 3, उबैदुल्लाह 4। ये 4 लोग हज़रत आयशा से ये हदीस बयान करते हैं। और ये जो सारी लंबी हदीस आप पढ़ेंगे तकरीबन 2 सफ़हात से ऊपर पर ये मुश्तमिल है, ठीक है? हाँ जी। तो ये नहीं है कि एक बंदे ने ये सारी हदीस बयान की है, बल्कि हदीस के में बहुत सी जो है ना वो कई बातें हैं, इसके कई जुज़ियात हैं। तो ये मुख्तलिफ़ जुज़ियात मुख्तलिफ़ लोगों ने बयान किए हैं, उन सब को कंबाइन करके एक हदीस की शक्ल में इब्ने शहाब ज़ुहरी आगे बयान कर रहे हैं। इसलिए आगे ये लिखा हुआ है हदीस में, आगे आ रहा बताता हूँ मैं। अन आयशा ज़ौज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत आयशा से बयान करते हैं जो अल्लाह के नबी की बीवी हैं। हीन क़ाल लहा अहलुल इफ़्क मा क़ालू, जब उनके बारे में बहतान बांधने वालों ने अहले इफ़्क ने कहा, मा क़ालू जो कुछ उन्होंने कहा, फ़बर्रअहा अल्लाहु मिन्हु, अल्लाह ताला ने उनको उससे बरी करार दिया। अब कह रहे हैं कि क़ाल ज़ुहरी ने कहा, वकुल्लुहुम हद्दसनी ताइफ़तम मिन हदीसिहा, उनमें से हर एक ने हदीस का, उनकी आयशा की हदीस का एक टुकड़ा बयान किया, ताइफ़ा एक टुकड़ा। वबाज़ुहुम अव्वा मिन बाज़िन, और उनमें से जो बाज़ हैं वो ज़्यादा याद रखने वाले हैं बात से, वस्बतु लहु इख्तिसासन, और बयान करने में ज़्यादा पुख्ता हैं, साबित हैं। तो इसका मतलब वही है कि बाद लोगों ने बात से ज़्यादा जो है ना वो बातें याद रखी हुई हैं, यानी कुछ चीज़ें तो मुश्तरका बयान की, लेकिन उन्होंने इनमें से बाद ऐसे हैं जिन्होंने कुछ ज़्यादा बयान की। वक़द वाइतु अन कुल्लि वाहिदिन मिनहुम अल हदीस अल्लज़ी हद्दसनी अन आयशा, और मैंने याद कर ली उनमें से हर एक से वो हदीस जो उसने मुझे बयान किया आयशा के बारे में, या आयशा से।
वबाज़ु हदीसिम युसद्दिक़ु बाज़न, और बाज़ की हदीस बाज़ की तस्दीक करती है। मतलब ये है कि बाज़ की बातें मुश्तरका हैं, एक ने जो बात की दूसरे ने भी वही बात की, तीसरे ने भी वही बात की और चौथे ने भी वही बात की। ज़ाम उनका ख्याल ये है कि अन्ना आयशा क़ालत, आयशा ने कहा कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे अल्लाह के नबी, इज़ा अरादा अन यख़रुजा, जब निकलने का इरादा करते, सफ़रन सफ़र पे, अक़रा बैना अज़वाजिही, अपनी बीवियों में कोरा डालते। फ़ाइया तो न ख़रज सामुहा ख़रज बिहा माहू, उनमें से जिस बीवी का हिस्सा निकलता, जिसकी बारी होती, ख़रज बिहा माहू, उसको अपने साथ लेके जाते। फ़क़रा बैनना फ़ी ग़ज़ातिन ग़ज़ाहा, आपने हमारे दरमियान कुरान दादी की ग़ज़वे में जो आपने किया। फ़ख़रज सामी, तो मेरा हिस्सा आ गया, मेरी बारी। फ़ख़रजतु माहू बादमा उनज़िलल हिजाब, मैं आपके साथ निकली हिजाब के नाज़िल किए जाने के बाद की बात है। फ़ाना उहमलु फ़ी हौदजिन, मुझे सवार किया जाता एक हौदज में, वो जैसे वो डोलियाँ नहीं होती, आपने देहातों में देखी हों, वो छोटी सी, ठीक है, तो वैसे मौनज़लु फ़ीही, और उसमें ही मुझे उतारा जाता। पसिर नाम चले जाता इज़ा फ़रग़ रसूलुल्लाह मिन ग़ज़वतिही तिलका, जब अल्लाह के नबी फ़ारिग़ हुए अपने उस ग़ज़वे से। वक़ाफ़ल, और आप जो है वो लौटे। बदनवना मिनल मदीनती, और हम मदीना से करीब थे। अज़्ज़ना या आज़ाना लैलतन बिर्रहीली, आपने रात को कूच का ऐलान किया। फ़कुम, तो मैं खड़ी हुई, ही न अज़्ज़नु बिर्रहीली, जब लोगों ने ऐलान किया कूच का। फ़मशी, तो मैं चली हत्ता जावज़तुल जैशा, यहाँ तक कि मैं लश्कर से तजावज़ कर गई। फ़लम्मा क़ज़ीतु शानी, जब मैंने अपना मामला पूरा किया अपना। अक़बलतु इला रहली, मैं जो है वो सवारी की तरफ लौटी, मुतवज्जि हुई। फ़लमस्तु सदरी, मैंने अपना जो हार है उसको ढूंढा, छुआ। फ़इज़ा इक़दुन ली, तो अचानक मेरा हार मिन जज़ी अज़फ़ार, यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन बाहर हाशिए से बाहर सॉरी ये मतन से बाहर ज़फ़ार भी लिखा हुआ है, और हाशिए में ये लिखा हुआ है जो ज़फ़ार है ये ज़्यादा बेहतर है, ज़फ़ार। और ये जो ज़फ़ार है ये जो है यमन का जो है ना वो शहर है, ये नीचे लिख दिया उन्होंने। ज़फ़ार उनका कताम मदीनतुम बिल यमनी, तो ज़फ़ार जगह के ये मोतियों का वो बना हुआ हार था। कदीन का था कि वो टूट गया, मतलब ये कि टूट के कहीं गिर गया। फ़रजा, तो मैं लौटी। फ़ल्तमस्तु इक़दी, मैंने अपना हार तलाश किया। फ़अबसनी इब्तिग़ाउहु, उसकी तलाश ने मुझे रोक लिया। फ़अक़बल अल्लज़ीन युरहिलून ली, आए वो लोग जो मुझे सवार करते थे, जो मुझे चलाते थे सवारी को। यस, फ़ाहतमलू हौदजी, उन्होंने मेरा हौदज उठाया। फ़रहलूहु, और उन्होंने उसको सवार किया। अला बैरी, मेरे ऊँट पे। अल्लज़ी कुन्तु अरकबु, जिस पे मैं सवार होती थी। वहम यहसबून, और वो समझ रहे थे कि अन्नीफ़ी, मैं उसमें हूँ। वकान नसाउ इज़्ज़ाक़ ख़िफ़ाफ़न, औरतें तब हल्की होती थीं। लम यस्क़ुल्न, और वो मोटी नहीं थी, भारी नहीं थी। वलम यग़शहुन्ना अल्लाहमु, गोश्त ने उनको ढांपा हुआ नहीं था। वइन्नमा याकुल्ना उल्क़ता मिन तामी, और दर हकीकत वो थोड़ा खाना जो है वो खाती थी। अब ऐसे भी थोड़ी उम्र है ना, अभी छोटी सी उम्र है, और इस उम्र में इतना वज़न होता भी नहीं है। फिर बंदा ऐसे ऐसा जैसे बड़ी एज में जाता है तो उसकी सरगर्मियाँ कम हो जाती हैं। नौ उम्री में बंदा जितना खाए पिए तो बंदा चूँकि मुतारिक होता है, इसलिए वो लगता भी कम ही है, ये भी वजह है। बहरहाल उन्होंने ये वजह बयान कर दी। वइन्नमा याकुल्ना अलुल्क़त मिन तामी, दर हकीकत वो थोड़ा खाना खाती थी। फ़लम यस्तनक़िरिल क़ौमु हिन रफ़अूहु, तो कौम ने अजीब न समझा जब उन्होंने उसको उठाया। किसको ना समझा? सिक़ल हौदजी, हौदज का जो बोझ है। फ़ातमलूहु, उन्होंने उसको उठा लिया। वकुन्तु जारियतन हदीसत सिन्नी, और मैं लड़की थी 9 उम्र। फ़बासुल जमल, उन्होंने ऊँट को उठाया। वसारू, वो चले। फ़वजदतु इक़दी, मैंने अपना हार जो है वो पा लिया। बादमा इस्तमरल जैशु, लश्कर के चले जाने के बाद, गुजर जाने के बाद। फ़जीतु मंज़िलहुम, मैं उनके ठिकाने पे आई। वलैसा फ़ीही अहदुन, वहाँ पे कोई भी नहीं था। फ़अम्ममतु मंज़िली अल्लज़ी कुन्तु बिही, मैंने कसद किया अपनी उस जगह का जहाँ पे मैं थी। फ़ज़ननतु अन्नहुम सयफ़क़िदूनी, और मैंने समझा कि वो मुझे अनकरीब ढूंढेंगे, गुम पाएंगे। फ़यरजिऊना, वो फ़क़द यफ़क़िद, गुम पाना होता है, वो लौटेंगे इलैया, मेरी तरफ। फ़बैना अना जालिसतुन ग़लबतनी ऐना, इसी दौरान मैं बैठी हुई थी, मेरे ऊपर मेरी आँखें जो है वो गालिब आ गईं। फ़निमतु, मैं सो गई। वकान सबान इब्नुल मुअत्तल सुलमी सुम्मा ज़कवानी, सबान बिन मुअत्तल सुलमी ज़कवानी जो हैं वो मिन वराइल जैश, लश्कर के पीछे थे। पास वह इंदा मंज़िली, वो सुबह के, उन्होंने सुबह की मेरे ठिकाने के पास, यानी सुबह के वक्त वो वहाँ पे पहुँचे। फ़रा सवाद इंसान नाइमिन, उन्होंने एक सोने वाले शख्स का वजूद देखा। फ़ातानी, मेरे पास है। वकान यरानी क़ब्ल हिजाबी,
और वो उनने मुझे देखा था पर्दे से पहले, फस्तयक़ज़्तु तो मैं बेदार हुई बिस्तिरजाई उनके इन्ना लिल्लाह पढ़ने के साथ, हीना अरा खराही लताऊ जब उन्होंने अपनी सवारी जो है वो बिठाई, फ़बाती यादा उन्होंने उसका जो क्या कहते हैं पाँव है उसके ऊपर अपना पाँव रखा, रोंदा उसके पाँव को, फ़रक़िब्तु हुआ मैं उसके सवार होगी। ऊँट बिठाने के लिए ना, ऊँट बिठाने के लिए आगे वाला जो हिस्सा है उसके ऊपर पाँव रखा उन्होंने टांगों पर, ठीक है। तो वो सिखाया हुआ होता है ना ऊँट को, जानवरों को तो फिर वो बैठ जाते हैं। फ़न तला का वो शुरू हुआ यक़ूद भी अर्राहिला, वो मुझे सवारी के साथ चलाने लगे, हत्ता अताना अल-जैश है, यहाँ तक कि हम लश्कर के पास पहुँचे। बाद मा नज़लू बाद इसके उन्होंने पड़ाव डाला था, मोरसीन फ़ी नारि ज़हीरती और वो उतरने वाले थे, वो पड़ाव डाला था उतरने वाले थे फ़ी नारि ज़हीरती दोपहर को। फ़हलक मन हलाक हो गया वो जो हलाक हुआ, मतलब ये है कि कुछ लोग जो हैं वो उन्होंने बातें शुरू कर दी। वकान लदी तवल्लल इफ़्का और वो जो क्या कहते हैं मतलब है ज़िम्मेदार बना था ये झूठ का, वो अब्दुल्ला बिन उबई इब्न सलूल था। फ़क़दिमनल मदीना मतलब ये कि झूठ का आगाज़ बहतान का आगाज़ उसने किया था सबसे पहले। फ़क़दिमनल मदीना हम मदीना आगे पश्तक़ी तो बिया शहरन मैं वहाँ पे एक माह बीमार रही। वन्नासु युफ़ीज़ूना मिन कौली असहाबिल इफ़्की और जो लोग हैं वो फैला रहे थे असहाब इफ़्क के कौल को। वो युरीबुनी फ़ी वजही और मुझे शक में डालती थी मेरी तकलीफ़ में, अन्नी ये बात के ला अरा मिन नबी अल-लुत्फ़ा अल्लाह के नबी से वो लुत्फ़ वो मेहरबानी नहीं देखती थी, अल्लती कुन्तु अरा मिन्हु जो मैं आपसे देखती, हीना अमरादु जब मैं बीमार होती। मतलब ये कि मैं बीमार होती अल्लाह के नबी जैसे पहले करते थे वैसा नहीं कर रहे थे। इन्नमा यदखुलु दर हकीकत आप आते फिर युसल्लिमु सलाम करते, फिर कहते कैफ़ तीकुम कैसी हो, ला अशउरु बिशैइन मिन ज़ालिक मैं इसके बारे में इनमें से किसी चीज़ के बारे में नहीं जानती थी, मुझे महसूस नहीं होता था। हत्ता नक़ा तो यहाँ तक कि मैं कमज़ोर हो गई, फ़ख़रई तो मैं निकली बीमार हो गई निकली, फ़ख़रई तो आना व उम्मु मिस्ता है हत्ता कि मैं अच्छा ठीक है निकली मैं और उम्मे मिस्ता क़िबल अल-मनासे जो है ना वो मनासे जगह की तरफ, मुतबर्रज़ुना जो हमारे क़ज़ाए हाजत की जगह थी, खुली जगह थी ना बाहर, मनासे उसको कहते थे वो। ला नख़रुजु इल्ला लैलन इला लैलिन हम नहीं निकलते थे मगर रात से रात तक। हो सकता है हमें ये चीज़ अजीब लगे, लेकिन जो लोग पहले हैं ना, बचपन में मुझे याद है कि हमारे जो अज़ीज़ ख़वातीन हैं वो रात को शाम के बाद ये इशा के वक्त जाती थी, बहुत सी ख़वातीन बाहर जो है क़ज़ाए हाजत के लिए, फिर अगले दिन उन्होंने जाना होता था क्योंकि घर में ये सिस्टम नहीं था। समझ आ रही है? हाँ जी। वज़ालिक क़ब्ल अन तुत्तख़ज़ल कुनूफ़ और ये जो सिस्टम है ना हमारा, ये मतलब है बिगड़ जाता है जब बंदा कम खाए पिए, ये सारा दिन काम शाम करे और सुबह शाम खाए ना, तो फिर ऐसे एक टाइम में मेरा ख्याल क़ज़ाए हाजत आएगी। हाँ जी, जैसा कि रमज़ान में आप देख सकते हैं। वज़ालिक क़ब्ल अन तुत्तख़ज़ल कुनूफ़ क़रीबन मिन बुयूतिना और ये उससे पहले की बात है कि क्या कहते हैं बैतुल ख़ला बनाए जाएँ घर हमारे घरों से करीब ही। व अमरुना अमरुल अरबिल अव्वली और हमारा जो मामला था वो पहले अरबों वाला मामला था। फिल बर्रियत या फिल तनज़्ज़ुह खुली जगह में जाना, फिल बर्रिया और फिल तनज़्ज़ुह का लफ्ज़ बोला। फ़अक़बल दुआना व उम्मु मिस्ता बिन्त अबी रुहम तो मैं आई और उम्मे मिस्ता बिन्त अबी रुहम नमशी हम चल रहे थे। फ़ासारत फ़ी मिर्तिया वो लड़खड़ाई अपने चादर में। फ़कालत उसने कहा ताइसा मिस्ता को बुरो, मैंने उनसे कहा बेशा माकुलती बुरी बात आपने की है। अतसुब्बीन रजुलन शहीद बदरन क्या आप गाली दे रही हैं, बुरा भला कह रही हैं ऐसे आदमी को जिसने जो बदर में हाज़िर हुआ। उसने कहा या अंता है पगली अलम तस्माई मा क़ालू क्या तूने नहीं सुना जो उन्होंने कहा। फ़अख़बरतनी बिक़ौलि अहल इफ़्क तो उसने मुझे ख़बर दी अहले इफ़्क के कौल के बारे में, अहले इफ़्क बहतान बांधने वालों की बात के बारे में। फ़ज़दतु मरदन अला मरदी तो मेरी मरद और बढ़ गई, मैं बढ़ गई मरद पर मरज़ में, यानी मेरा मरद और बढ़ गया। फ़लम्मा रजातु इला बैती जब मैं लौटी घर को, दखल अलैया रसूलुल्लाह अल्लाह के नबी मेरे पास है। आपने कहा कई पतिकुम कैसी हो, मैंने कहा ईदन ली आतिया बवैया इजाज़त दें मैं अपने माँ बाप के पास जाती हूँ। आपने कहा कालत उन्होंने कहा वाना ही ना दिन उरीदवाना सैक़न अलख़बर मिन क़िबलिहिमा और तब मैं इरादा रख रही थी कि मैं ख़बर जो है वो जानूँ मिन क़िबलिहिमा उनकी तरफ से भी। फ़ाज़िन अली रसूलुल्लाह मैं अल्लाह के नबी ने मुझे इजाज़त दे दी। फ़ाते तो अबवैया मैं अपने माँ बाप के पास से मैंने कहा अपनी माँ से माँ यतहद्दसु बिन्नास लोग क्या बातें कर रहे हैं।
उसने कहा या बुनैया तो ए बेटी हब्बिनी अला नफ्सी के शाना, अपने ऊपर मामले को हल्का ले। फ़वल्लाहि अल्लाह की कसम लकल्लमा कानत इमरातुन क़त वज़ियतन, कम ही कोई औरत कभी खूबसूरत होती है इंदा रजुलिन किसी आदमी के यहाँ, युहिब्बुहा जो उससे मोहब्बत करता है, वलहा ज़राइर और उसकी सौतने भी हों, इल्ला अक्सर ना लिहा मगर वो बहुत ज़्यादा उस पर बातें बनाती हैं। मतलब ये कि औरतें बातें बना लेती हैं, तो चूँकि तुम हो अल्लाह के नबी तुमसे मोहब्बत करते हैं और भी वो ख़वातीन हैं तो बातें बन जाती हैं। मैंने कहा सुबहान अल्लाह, वलक़द तहद्दस अन्नासु बिहा, लोगों ने ये बातें की हैं। उन्होंने कहा फ़बीतु तिलका लैला, मैंने वो रात गुजारी हत्ता अस्बहतु, यहाँ तक मैंने सुबह की। ला यरक़अ ली दमुन, मेरे आंसू नहीं थम रहे थे। वला अक़्तहिलु बिनौमिन, और नींद का सुरमा नहीं डाल रही थी, सो नहीं रही थी। सुम्मा अस्बहतु, फिर मैंने सुबह की। फदा रसूलुल्लाह, अल्लाह के नबी ने अली इब्न अबी तालिब व उसामा बिन ज़ैद, अली बिन अबी तालिब और उसामा बिन ज़ैद को बुलाया। हीन इस्तलबसल वही, जब वही जो है वो ठहर गई, ना आई, मौखर हो गई। तो यस्तशीरुहुमा फ़ी फ़िराक़ि अहलिही, आप उनसे मशवरा कर रहे थे अपने घर वालों से जुदाई के बारे में। रहा उसामा फ़अशारा अलैहि बिल्लज़ी यअलमु फ़ी नफ़्सिही, तो उन्होंने इशारा किया आपको उस बात को जो वो जानते थे अपने दिल में। मिनल बुद्दि लहुम, यानी वो मोहब्बत उनके लिए। उसामा ने कहा अहलु का, आपके घर वाले हैं या रसूल अल्लाह, वला नअलमु वल्लाहि इल्ला खैरन, और हम नहीं जानते अल्लाह की कसम मगर खैर ही। समझ आ रही है ना बात। और अली बिन अबी तालिब जी उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह लन युज़य्यिक़ल्लाहु अलैका, अल्लाह ताला हरगिज़ तंगी नहीं करेगा आप पे, वन्निसाउ सिवाहा कसीरुन, औरतें उसके अलावा बहुत ज़्यादा हैं। बसलिल जारिया, और आप लौंडी से पूछें तस्दुक़ु का, वो आपकी जो है ना वो तस्दीक कर देगी। फ़दा रसूलुल्लाह बरीरा, अल्लाह के नबी ने जो है वो बरीरा को बुलाया। उसने कहा, आपने कहा या बरीरा हल लई थी फ़ी शैअन यरीबुकी, क्या तूने इसमें कोई चीज़ देखी है जो तुझे शक में डाले। बरीरा ने कहा ला वल्लज़ी बअसक बिल हक़्क़ि, नहीं उस ज़ात की कसम जिसने आपको हक़ के साथ भेजा। इन रअयतु फ़ी अमरन अख़मिसु, मैंने कोई ऐसी चीज़ नहीं देखी कि मैं ऐब लगाऊँ उस पर, जिसका मैं ऐब लगाऊँ उस पर। अक्सरा मिन अन्नहा जारियतुन हदीसतु सिन्नि, इससे ज़्यादा कि ये एक लड़की है 9 उम्र, हदीसतु सिन्नि 9 उम्र, तनामु अनिल अजीनी, आटे से ये सो जाती है। फ़ताति दाजिनु फ़ताकुलु, पालतू बकरी आती है उसको खा जाती है। फ़क़ाम रसूलुल्लाह मिन यौमि, अल्लाह के नबी उस दिन खड़े हुए। फ़स्ताज़रा मिन अब्दुल्लाह इब्न उबई इब्न सलूला, आपने जो है ना वो क्या कहते हैं मदद तलब की, ठीक है, अब्दुल्लाह बिन उबई इब्न सलूल के बारे में, या उधर जो है ना वो तलब किया उससे। और अल्लाह के नबी ने कहा मैं याज़िरुनी मिन रजुलिन, कौन मेरी मदद करता है ऐसे आदमी से। बलगनी अज़ाउ फ़ी अहली, मुझे जिसकी तकलीफ़ पहुंची है, जिसकी तकलीफ़ मेरे घर वालों के बारे में मुझे पहुंची है। फ़वल्लाहि, अल्लाह की कसम, मा अलिमतु अला अहली इल्ला खैरन, मुझे नहीं इल्म अपने घर वालों पे मगर खैर का ही। वक़द ज़करू रजुलन, ताकि उन्होंने ऐसे आदमी का जिक्र किया मा अलिमतु अलैहि इल्ला खैरन, जिस पर मैं नहीं जानता मगर खैर ही। बात समझ आ रही है ना सारी। हाँ जी। ये नहीं, आपने पहले अली और उसामा बिन ज़ैद जो हैं उनको बुलाया, उनसे मशवरा किया, फिर बाद में जो लौंडी है उससे पूछा तो उसने भी कोई बात नहीं की। तो फिर आपने लोगों में खड़े होके ये जो है ना ये बात की कि भाई इस बंदे से मुझे कौन जान छुड़ाता है कि ये सारी जो है ना शरारतें करने वाला और ये बातें कर रहा है। अब होता क्या है, आपने कहा कि बीवी के बारे में भी मुझे मतलब अच्छा ही इल्म है, खैर का इल्म है, और जो बंदा है वो भी जो है ना वो नेक है, और ऐसा कोई मामला नहीं है कि बंदा जो है वो कोई ना कोई सोचे कि यहाँ कोई सूरत ऐसी बन सकती है। अच्छा, साथ खड़े हुए उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, नहीं बल्कि वो रह गया। वमा कान यदखुलु अला अहली इल्ला माई, और वो दाखिल नहीं होता था मेरे घर वालों पे इल्ला माई मगर मेरे साथ ही। कहते हैं वो अगर कभी, अल्लाह के नबी ने कहा अगर कभी वो हमारे घर आया वो मेरे साथ ही आया। साथ खड़े हुए उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह अना वल्लाहि आज़िरुका मिन्हु, अल्लाह की कसम मैं आपकी मदद करता हूँ इससे। इनकान मिनल औसी, अगर वो बंदा औस में से है, ज़रा बना उन्हों को हम उसकी गर्दन मारेंगे। वह इनकान मिन इख़वानिना मिनल ख़ज़रज, और अगर वो हमारे भाइयों में से यानी ख़ज़रज में से है, अमरतना फ़अलना फ़ी अमरका, आप हमें हुक्म दे हम उसमें तेरा जो आपका जो अमर है वो करेंगे, आपका हुक्म लागू करेंगे। साथ बिन उबादा खड़े हुए, वह सैयदुल ख़ज़रज, वो ख़ज़रज के सरदार थे। वकाना क़ब्ल ज़ालिका रजुलन सालिहन, इससे पहले वो नेक ही थे। वकाना इहतमलतु अल हमियत, गैरत जो उनको आगे जोश आ गया। तो उन्होंने कहा कदब तला अमरुल्लाह,
बाखुदा तूने झूठ कहा, ला तक़्तुलू तो उसको कत्ल नहीं करेगा, वला तक़दिरु अला ज़ालिका और कुदरत भी नहीं रखेगा। तो उसैद बिन हुज़ैर खड़े हुए, उन्होंने कहा कज़बता अमरुल्लाह, बाखुदा तूने भी झूठ कहा, लनक़्तुलन्ना हम ज़रूर उसको मारेंगे, फ़इन्नका मुनाफ़िक़ुन तू मुनाफ़िक़ है, यकीनन तुजादिलु अनिल मुनाफ़िक़ीन मुनाफ़िक़ीन के बारे में झगड़ा कर रहे हैं। फ़सारल हय्यानी दोनों कबीले भड़कों से उठे, औस और खज़रज की हत्ता हमू यहाँ तक कि उन्होंने कसर किया व रसूलुल्लाह अलल मिंबरी, यानी एक दूसरे के कसर किया और अल्लाह के नबी मिंबर पे बैठे हुए थे। फ़नाज़ला उतरे फ़ख़फ़ज़म आपने उनको जो है ना वो चुप कराया, चुप कराने की उनको पस्त किया यहाँ तक कि वो खामोश हो गए, यानी उनको चुप जो है ना वो कराया यहाँ तक कि वो चुप करके खामोश हो गए। हत्ता सकत वो सकत और आप भी खामोश हो गए। आयशा ने कहा बक़ैतु यौमी मैं अपना दिन जो दिन भर रोती रही, ला यरक़अ ली दमुन वला अक़्तहिलु बिनौमिन आंसू नहीं मेरे थमते थे और मैं नींद का सुरमा भी नहीं लेती थी, यहीं सोती भी नहीं थी। बस वह इंदिया बबाया मेरे पास मेरे माँ बाप ने सुबह की वक़्त बक़ैतु लैलती और मैं रोई थी रात और दिन, हत्ता अज़ुन्ना यहाँ तक कि मैं समझ रही थी कि अन्नल बुका फ़ालिकुन कबीदी, जो रोना है ये मेरे जिगर को फाड़ देगा। आयशा ने कहा फ़बैना हुमा जालिसानी इंदी, इस दौरान के वो दोनों मेरे पास बैठे हुए थे और मैं रो रही थी। इदस्तादनत इमरातुम मिनल अंसारी, जब अंसार की एक औरत ने इजाज़त मांगी, फ़ाज़िनतुल्लाह मैंने इजाज़त दे दी। फ़जला था तो बैठ गई, तब कि मैया वो भी मेरे साथ रोने लगी। फ़बैना नहनु कज़ालिक, हम इस दौरान के हम ऐसे ही थे, इज़ दाख़ल रसूलुल्लाह जब अल्लाह के नबी आए, फ़जला साहब बैठ गए। वलम यजलिस इंदी मिन यौम क़ील ली मा क़ील क़ब्लहा, और आप मेरे पास नहीं बैठे थे उस दिन से जिस दिन से मेरे लिए कहा गया जो कुछ कहा गया उससे पहले। वक़द मक़द शहरन ला युहा इलैहि, आप एक माह ठहरे थे, आपकी तरफ ही नहीं की गई पेशानी मेरे मामले में शेन कुछ भी। आयशा ने कहा फ़तशहद, आपने तशहद पढ़ा, सुम्मा क़ाल फिर आपने कहा या आयशा आयशा फ़इन्नहु क़द बलग़नी अन की कदा व कदा, मुझे तेरे बारे में फ़लाँ फ़लाँ बात पहुँची है। फ़इन कुन्ती बरीअतन, अगर तू बरी है, फ़सयबर्रिउकिल्लाहु, अन करीब अल्लाह तुझे बरी कर देगा। वइन कुन्ती अलममती बिज़म्बिन, अगर तूने गुनाह का कसद किया है, फ़स्तग़फ़िरिल्लाह, तो अल्लाह ताला से इस्तिग़फ़ार कर, व तौबी ले और तौबा कर। फ़इन्नल अब्दा, बस बेशक बंदा, इज़ा तरफ़ बिज़म्बी, जब अपने गुनाह का एतराफ़ कर लेता है, सुम्मा ताबा, फिर वो तौबा करता है, ताबल्लाहु अलैहि, अल्लाह ताला उसको माफ़ कर देता है। फ़लम्मा क़ज़ा रसूलुल्लाह मक़ालतहु, जब अल्लाह के नबी ने अपनी बात को ख़त्म किया, क़ाला सदम, मेरे आंसू जो हैं वो रुक गए, हत्ता मा उहिस्सु मिन्हु क़तरतन, यहाँ तक कि मैं उसका एक कतरा भी महसूस नहीं कर रही थी। मैंने कहा ली अभी अपने बाप से, अजीब अन्नी रसूलुल्लाह, मेरी तरफ से अल्लाह के नबी को जवाब दें। उन्होंने कहा वल्लाहि मा अदरी, मैं नहीं जानता मा क़ौलु ली रसूलिल्लाह, अल्लाह के नबी से मैं क्या कहूँ। मैंने अपनी माँ से कहा फ़क़ुल्तु ली उम्मी अजीबी अन्नी रसूलुल्लाह फ़ीमा क़ाला, आप मुझे मेरी तरफ से जवाब दें अल्लाह के नबी को जो कुछ आपने कहा, उस बात में जो आपने कहा। उसने कहा वल्लाहि मा अदरी, मैं नहीं जानती मा क़ौलु ली रसूलिल्लाह, अल्लाह के नबी से मैं क्या कहूँ। मैंने कहा वाना जारियतुन हदीसतु सिन्नी, और मैं 9 उम्र लड़की थी, ला अक़रअ कसीरन मिनल कुरान, बहुत ज़्यादा कुरान पढ़ती थी। मैंने कहा इन्नी वल्लाहि लक़द आलिम, तो बेशक मैं ये बखुदा लक़द आलिम, तो तहक़ीक़ मुझे इल्म है, अन्नकुम समेतुम, तुमने सुन ली है, तुमने सुनी है वो बातें, यतहद्दसु बिन्नास, जो लोग कर रहे हैं, व वक़ारा फ़ी अनफुसिकुम, और वो बातें आपके दिल तुम्हारे दिलों में ठहर गई हैं, व सद्दक़्तुम बिही, और तुमने उसकी तस्दीक़ कर दी है। वलइन क़ुल्तु लकुम, और अगर मैं तुमसे कहूँ इन्नी बरीअतुन, मैं बरी हूँ, वल्लाहु यालम, अल्लाह ताला जानता है, अन्नी लबरीअतुन, मैं बरी ही हूँ। ला तुसद्दिक़ूनी बिज़ालिका, तुम मेरी इसके बारे में तस्दीक नहीं करोगे। वलइन एतरफ़्तु लकुम बिअम्रिन, और अगर मैं एतराफ़ कर लूँ तुम्हारे लिए इस मामले का, इस बात का, वल्लाहु यालम, अल्लाह जानता है, इन्नी बरीउन, मैं बरी हूँ, ला तुसद्दिक़ूनी, ज़रूर तुम मेरी तस्दीक करोगे। वल्लाहि बखुदा माजिदुली वलकुम मसलन, मैं अपने लिए और तुम्हारे लिए कोई मिसाल नहीं पाती, सवाए अबू यूसुफ़ के बाप वाली मिसाल। इज़ क़ाला, जब उसने कहा फ़सब्रुन जमील वल्लाहुल मुस्तआन अला मा तसिफ़ून, तो मैं भी सब्र ही करती हूँ और अल्लाह ताला से मदद मांगती हूँ। ठीक है। सुम्मा तहव्वलतु अला फ़िराशी, मैं फिर अपने बिस्तर पे, वअना अर्जू अन युबर्रियनी अल्लाह, और मैं उम्मीद कर रही थी कि अल्लाह ताला मुझे बरी करेगा। वलाकिन वल्लाहि मा ज़ननतु, लेकिन बखुदा मैं नहीं समझती थी, अन युनज़ला फ़ी शानी वहयन, कि मेरे बारे में कोई वही उतरेगी। वाला अना अहक़रु फ़ी नफ़्सी मिन अन युतकल्लम बिल क़ुरान फ़ी अमरी, और मैं अहक़रु ज़्यादा कीर थी अपने आप में, अपने दिल में, इससे कि कुरान जो है उसमें कलाम की जाए, फ़ी अमरी, मेरे अमर में, मेरे बारे में। वलाकिन्नी कुन्तु अर्जू, लेकिन मैं उम्मीद रखती। और भाई समझ आ रहा सारा, कोई डाउट तो नहीं हो रहा इसमें, मैं ट्रांसलेशन कर रहा हूँ तो बातें वादे हैं, ठीक है।
हाँ जी, मतलब ये है कि मैं ये नहीं समझती थी कि भाई कुरान जो है वो मेरे बारे में उतरेगा, मैं तो हकीर समझती थी अपने आप को। भला कि नहीं कौन तो अर्जु अन यरा रसूलुल्लाह फी नौम में, लेकिन मैं उम्मीद करती थी कि अल्लाह के नबी नींद में रोया ख्वाब देखेंगे तो बरी उन्हीं वो ख्वाब मुझे बरी करार दे देगा। अभी एक एक लफ्ज़ को मैं जनाब तर्जमा आसान है, उसका मफ़हूम भी आसान ही है। अब एक लाइन का मैं तर्जमा करूँ फिर बताऊँ तो ये तो ख़त्म ही नहीं होना, फिर तो लंबी हदीस है, इसलिए मैं तर्जमा कर रहा हूँ। अगर किसी इबारत में आपको डाउट है तो आप मुझे बताएं, मैं उसको जो है ना कि उसकी वजाहत कर दूँगा मैं। फ़वल्लाहि अल्लाह की कसम मा रामा मजलिसहु, आपने कसद नहीं किया अपने मजलिस का। वला खरज अहदु मिन अहलिल बैति, और घर वालों में से कोई नहीं निकला। हत्ता उनज़िला अलैहिल वही, यहाँ तक कि आप पर वही नाज़िल हुई। फ़अख़ज़हु मा कान याख़ुज़ु मिनल बुरहाई, आपको आ लिया जो आपको आता था मिनल बुरहाई पसीना। हत्ता इन्नहु लयतहद्दरु मिन्हु मिस्लुल जुमानी, यहाँ तक कि आपसे जो है ना वो मोतियों जैसे टपकने लगे, मिनल आरा के पसीने के कतरे, पसीना मोतियों जैसा टपकने लगा। फ़ी यौमिन शातिन, सर्दी वाले दिन में, ठीक है सर्दी थी लेकिन अल्लाह के नबी को पसीना आ रहा है। फलम्मा, यानी आपकी वो कैफियत हुई जो आपकी होती थी वही के वक्त, और पसीना टपकने लगा। फलम्मा सूरिया, पढ़ा हुआ है ना आपने वही के बारे में, जब आपके पास वही आती थी कभी वो आपकी कैफियत जो है वो और तरह हो जाती थी, कभी बंदा आपके पास आ जाता था, कभी आपको ख्वाब आ जाता था, इस तरह। फलम्मा सूरिया रसूलुल्लाह, जब अल्लाह के नबी से ये कैफियत दूर की गई, वो भैया था को आप हंस रहे थे। फ़कान अव्वला कलिमतिन तकल्लम बिहा अन, पहला कलमा जो आपने बोला वो ये था, क़ाल अली, आपने मुझसे कहा या आयशा अहमदिल्ला, अल्लाह की तारीफ़ कर। फ़क़त बर्रा किल्ला, अल्लाह ने तुझे बरी कर दिया। तो मेरी माँ ने मुझसे कहा, फ़क़ालत ली उम्मी क़ूमी इला रसूलिल्लाह, अल्लाह के नबी की तरफ खड़ी हो। फ़क़ुल्तु, मैंने कहा ला वल्लाहि, नहीं अल्लाह की कसम, ला क़ूमु ली, मैं नहीं खड़ी होंगी, वला अहमदु इल्लल्लाह, और मैं तारीफ़ नहीं करूँगी मगर अल्लाह की। फ़अंज़लल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला, तो अल्लाह ताला ने ये कलिमात नाज़िल किए, इन्नल्लज़ीना जाऊ बिल-इफ़्कि उस्वतुम मिनकुम, बेशक वो लोग जो बहुतान लेकर आए हैं वो तुम्हारा ये गिरोह है। ये वाली सारी आयत, अल आयात, सारी आयात जो हैं। फलम्मा अनज़लल्लाह, इमाम बुखारी ने वो आयात ज़िक्र नहीं ना की, इशारा दे दिया उनका, आप कुरान मजीद से पढ़ सकते हैं। फलम्मा अनज़लल्लाहु हाज़ा फ़ी बरात, ये अल्लाह ताला ने ये कलिमात मेरी बरात में नाज़िल किए। अबू बकर ने कहा, अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा, क़ाल अबू बकर सिद्दीक़ व कान युनफ़िक़ु अला मिस्अब इब्न उसासा लिक़राबति मिन्हु, और वो मिस्अब बिन उसासा भी खर्च करते थे अपनी रिश्तेदारी की वजह से उससे। वल्लाहि, अल्लाह की कसम, ला उनफ़िक़ु अला मिस्अब शैअन अबदन, मैं मिस्अब पर कुछ भी कभी भी खर्च नहीं करूँगा। बाद अमा क़ाल अली आयशा, बाद इसके उसने आयशा के बारे में बात की है। फ़अंज़लल्लाहु, तो अल्लाह ताला ने ये कलिमात नाज़िल किए, वला यातलि उलुल फ़ज़्लि मिनकुम मसाअति, फ़ज़ल वाले तुम में से और वुसअत वाले कसम ना उठाएँ, अन तो देने की, कि वो देंगे नहीं, इसकी कसम ना उठाएँ। इला क़ौली गफ़ूरुर रहीम, अबू बकर ने कहा, बल्ला वल्लाहि, क्यों नहीं अल्लाह की कसम, इन्नी ला उहिब्बु, मुझे पसंद है, अन यग़फ़िरल्लाहु ली, कि अल्लाह ताला मुझे माफ़ कर दे। फ़रजा इला मिस्ता अल्लज़ी कान युजरी अलैहि, तो मिस्ता की तरफ उन्होंने लौटा दिया वो जो उन पर जारी करते थे, या मिस्ता की तरफ लौट आया वो जो उनको जारी करते थे, यानी जो उसको देते थे, वो बाद में वो बहाल हो गया, यानी उन्होंने दे दिया। वकान रसूलुल्लाह सअला ज़ैनब बिन्त जहश अन अमरी, और अल्लाह के नबी ने ज़ैनब बिन्त जहश से मेरे मामले में पूछा था। तो आपने कहा, या ज़ैनब, ए ज़ैनब, मा अलिमति मा रही थी, तो क्या जानती है, तूने क्या देखा इसमें। तो उसने कहा, या रसूलल्लाह अहम समी व बसरी, मैं बचाती हूँ अपने कानों को और अपनी आँखों को। वल्लाहि, अल्लाह की कसम, मालिम तो अलैहा इला खैरन, मैं इसके बारे में नहीं जानती मगर खैर ही। उन्होंने कहा, आयशा ने कहा, वही अल्लती तुसामिनी, यही वो औरत थी जो मुझसे जो है ना वो मुकाबला करती थी। फ़ासम अल्लाह बिलवराई, अल्लाह ताला ने उसको बचा लिया, बिलवराई, उसके तकवे की वजह से। तो ये वो लंबी हदीस है, ठीक है, जो इफ़क़ के बारे में जो है ना वो मतलब है वाकई इफ़क़ जिसमें तफसील के साथ है। कुरान मजीद में तो इशारा है, लेकिन कुरान मजीद में उसका जो पस मंज़र है वो नहीं है, और उसका जो पस मंज़र है वो सारा जो है ना वो ये लिखा हुआ है, इसमें ये तफसील है, ठीक है। हाँ जी, मज़ीद मैं देखता हूँ इधर हाशिए में अगर कोई चीज़ है तो मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन जी मैंने हाशिया देखा है तो इसमें ना अब एक तो वैसे उन्होंने वज़ाहत की हुई है अल्फाज की, या जो है ना वो अल्फाज को कैसे पढ़ना है, या मानी की जो अहम बातें दो तीन मुझे नज़र आई हैं। ये सारे हाशिया मैंने पढ़ा है तकरीबन अभी जल्दी। इसमें एक तो बरीरा वाला मसला है, हाशिया में लिखा हुआ है कि फ़ी इश्कालुन मैंने इस वरना बरीरा था इस तरह था आयशा दुआ तक़ता बाद ज़ालिका,
आयशा ने बरीरा को जो है ना वो ख़रीदा और उसको आज़ाद किया, वो उसके बाद की बात है। तो यहाँ पे ये कह दिया कि बरीरा को बुलाया तो ये वो, ठीक है, ये कैसे हो सकता है। वो कह रहे हैं फिर वल मुखलस मिनो अन्ना तफसीर अल जारियती बि बरीरत मुदरजुन फिल हदीस मिन बाद रिवायती। अगर हम ये कहें कि ये जो बरीरा वाली बात है ये किसी रावी ने इसको दाखिल कर दिया है, अगर हम ये कह दें ना तो फिर ही हम बच सकते हैं। इसके बचने की जगह ये है कि जारिया की तफसीर बरीरा के साथ करना ये हदीस में मुदरज है, ज़न्न मिन्हा अन्नहा हिया, यानी उसने ये समझा कि जारिया से मुराद वो बरीरा है और किसी रावी ने वो उसको बरीरा को लगा दिया, ठीक है। वजह तामिल, और ये भी एहतमाल है कि तक होना बरीरा तो खादिमा लियाशा, जो बरीरा वो आयशा की खिदमत करती हो वैसे कबल इश्तरा या ख़रीदने से पहले और आज़ाद करने से पहले, फिर ये हो सकता है। या फिर हमें ये तो ये करना पड़ेगी, अदरवाइज़ आयशा ने बाद में ख़रीदा और उसको बाद में आज़ाद किया, ठीक है। एक ये बात है। और दूसरी ये जो बात आती है ना कि साद बिन उबादा खड़े हुए और उन्होंने ये सारी बात की और गैरत उन पर गालिब आ गई, हाँ, कहते हैं इसमें भी इश्काल है। काजी ने कहा इसमें इश्काल है, लेकिन हादिल किस्सा कानत फी ग़ज़वत मुरैसी, ये जो वाक़या पेश है ये वाक़या इफ़क़ी ये ग़ज़वा मुरैसी में है। भैया ग़ज़वत बनिल मुस्तलिक, और इसका दूसरा नाम ग़ज़वा बनिल मुस्तलिक है। ये मग़ाज़ी में आप पढ़ेंगे सारी तफसीर इसकी, पार्ट 2 है, जिल्द 2 अगले साल। सनत सित्तिन, ये सन 6 हिजरी की बात है। और साद बिन मुआज़ तो फौत हुए थे फ़ी असरी ग़ज़वतिल खंदक, ग़ज़वा खंदक के असर में। मज़ाली का फ़ी सनत अरबईन 4 की बात है। साद तो पहले ही फौत हो गए, हाँ, ये 6 हिजरी में पेश है और वो 4 हिजरी में वो फौत हो गए। और इसीलिए कहा गया है अन्ना ज़िक्र वहमन, ये जो साद का ज़िक्र है ये भी वहम है। वल अशबह अन्ना गैरू, और दुरुस्त बात ये है, ज़्यादा मुनासिब बात यह है कि कोई और बंदा है, साद नहीं था, कोई और बंदा था। इब्ने इसहाक़ ने कहा नहीं, इन्नल मुतकल्लिम अव्वलन व आखिरन हुआ उसैदुन ला सादुन, जो पहली बात की और बाद वाली बात साद की तरफ मंसूब कर दी, तो ये साद ने नहीं की, ये उसैद ने की है, पहले वाली बात और बाद वाली बात। और कादी ने जवाब में ये कहा है कि अन्नल मुरैसी, जो ग़ज़वा मुरैसी है, काना सनत अरबईन मैया सनत खंदकिन, यानी ग़ज़वा मुरैसी ये सन 4 हिजरी में पेश आया और ग़ज़वा खंदक भी 4 हिजरी में पेश आया और यही साल खंदक वाला है। अगर ये जवाब हो फिर तो कोई मसला नहीं। वाक़दी ने ये मतलब ये वाला जो मसला यहाँ पे खड़ा होता है, तो वाक़दी ने कहा कि नहीं, अल मुरैसी काना सनत खमसिन बल खंदक कानत बादा, जो ग़ज़वा मुरैसी 5 हिजरी में पेश आया और जो ग़ज़वा खंदक है उसके बाद पेश आया। अगर ये वाला मसला हो, अगर ये हम बात मान ले तो फिर भी एतराज़ जो है वो आता नहीं है, इश्काल नहीं रहता। एक आखिर में इन्होंने बात लिखी हुई है कि फ़तहुल बारी में इब्न बत्ताल ने कहा फ़ी हुज्जतुन लि अबी हनीफ़ा, ये जो इमाम बुखारी ने बाब कायम किया है और ये जो सारी लंबी जो स्टोरी पेश की है और ये सारी हदीस पेश की है, इसमें दलील है इमाम अबू हनीफ़ा के लिए फ़ी जवाज़ तादील निसाई, कि औरतों का आदिल करार देना ये जायज़ है। इस बारे में इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह कहते हैं कि औरतें भी किसी को कह सकती हैं कि भाई बता सकती हैं कि इसमें अदालत है या कि नहीं है, और इसी कायल अबू यूसुफ़ हैं। वह वाफ़क़ मोहम्मद अल जमहूरा, लेकिन जो इमाम मोहम्मद है वो जमहूर के उन्होंने मुवाफ़क़त की है। इमाम तहावी ने कहा अत-तज़किया तो ख़बरुन, भाई तज़किया जो होता है ना, किसी को ये कहना कि भाई फ़लाँ बंदा आदिल है या फ़लाँ बंदा आदिल नहीं है, अदालत के बारे में बतलाना, ये जो तज़किया है ये ख़बर है। वलैसत शहादतन, ये शहादत नहीं है। फ़ला मानिया मिनल क़बूली, तो यहाँ पे कोई माने नहीं है, इसको कबूल करने से कोई माने नहीं है। क्या औरतों को तज़किया नहीं माना जाएगा? भी औरतें तज़किया मतलब है वो कर सकती हैं, वो ये कह सकती हैं कि फ़लाँ औरत ठीक है। और वफ़ी तर्जमत इशारतुन इला क़ौलिन सालिस, कहते हैं ये जो इमाम बुखारी ने तर्जमा किया है ना कि औरतों का आदिल करा देना, बाब तादील निसाई बाद नबादन, बाद का बाज़ को, तो इसमें इशारा है इला क़ौलिन सालिन, एक तीसरे कौल की तरफ। वह हुआ, और वो कौल ये है कि अयुक़बल तज़कियतुहुन्ना लिबादिहिन्ना, कि औरतों का तज़किया बाद औरतों के लिए कबूल किया जाएगा, ला लिर्रिजाली, मर्दों के लिए कबूल नहीं किया जाएगा। समझ आ रही है? लिअन्ना मना ज़ालिका, क्योंकि वो बंदा जिसने इसको रोका है,
कि भाई मर्दों का तज़किया नहीं कर सकती, औरतों का कर सकती हैं। ए तल्ला बेनुकसान मरती अन मारिफत वजूद तज़किया लासीमा फ़ी कर रिजाली। अच्छा, जो ये कहते हैं ना कि औरत तज़किया कर ही नहीं सकती, हाँ जी, जिसने इसको रोक दिया है, या फिर जो ये कहते हैं कि मर्दों का तज़किया नहीं कर सकती, कहते हैं ए तल्ला उसने इल्लत पेश की है बेनुकसान मरती, औरत नाकस है, अनमारिफत वजूद तज़किया, तज़किया की वजूद, तज़किया की अक़साम की पहचान से, तज़किया की जो अक़साम है उसको वो पहचानती नहीं, औरत नहीं पहचानती। लासीमा बिलख़ुसूस मर्दों के हक़ में, तो लिहाजा जो तज़किया है औरतों का, ठीक है, चलो औरतों के लिए तो हो सकता है लेकिन मर्दों के लिए कतई नहीं हो सकता, ये बात लोगों ने कहा हुआ है। सही है। आगे फिर वही बात है कि कहते हैं इस सूरत में तो तज़किया तो ठीक है, इस जैसी सूरत में कोई मसला पेश आ गया, औरत के बारे में बात कर सकती है, लेकिन माली मामलात में, हाँ, कि वो तज़किया दें, ऐसी गवाही में तज़किया दें कि जहाँ पे कोई ना कोई माली मामला हो तो वहाँ पे तज़किया नहीं चलेगा। इब्ने बताल ने कहा लौकील इन्ना युक़बल तज़कियतुन बिक़ौलिन हसनिन व सनाइन जमीलिन यकूनु अबरा मिन सूइन लकान हसनन कमा फ़ी क़िस्सतिल इफ़्की ला यल्ज़मु मिन्हु क़बूलु तज़कियतिन फ़ी शहादतिन तुजिबु अख़्ज़ल माली। अगर तज़किया इनका ले भी लिया जाए इस जैसी सूरत में, तो इससे लाज़म नहीं आता कि उनका तज़किया कबूल किया जाए ऐसी गवाही में जो माल लेने को वाजिब करती है। और जमहूर अला जवाज़ि कबूल हिन्ना मा रिजाली, वो इसके कायल हैं कि औरतों का मर्दों के साथ उनकी जो है ना ठीक है, फ़ीमा उन मामलात में जिन तजूज़ शहादत नफ़ी, जिन मामलात में उनकी गवाही जो है वो जायज़ है, अदरवाइज़ ठीक नहीं है। ये मादी बैद की बातें हैं भाई सारी, ये जो यहाँ पे लिखी हुई हैं और ये किताबों में ट्रांसफ़र हो रही हैं। अब एक बंदा एक अपने दौर के लिहाज से बात लिखता है, फतवा देता है, आगे आने वाला भी दूसरा उसके मुताबिक, तीसरा उसके मुताबिक। लेकिन आजकल मुझे आप ये बताएं, जैसे गंभीर सूरत हाल है, इदारे हैं वहाँ पे, औरतें हैं, ख़वातीन हैं, मर्द हैं, सब ठीक है और सही है, को एजुकेशन है, को वर्किंग है, इकट्ठे काम करते हैं, कोई मसला बन गया है। अब आप ये कह दें औरत बैंक में तो जाती है, औरत बैंक तो चलाती है, लेकिन वो किसी बंदे के बारे में तज़किया नहीं दे सकती वो, हाँ। अब उसके एक वर्कर का मसला बन गया जो आम सा है, वो पूछते हैं चलो जी बैंक में जो अफसर है उससे पूछो, औरत है, यानी इसकी बात नहीं चलेगी। तो ये गैर मकबूल बात है, समझ आ रही है? आप थोड़ा सा दिमाग पे बोझ डाल के सोचें, ये ना देखें भी उलमाए कराम ने लिख दिया, भाई वो उन्होंने सही लिखा, अपने दौर के लिहाज से लिखा है ना। उस दौर में जो सिचुएशन थी, औरतें महदूद हैं, बंद है, घर में बंद किया हुआ है। अब सिर्फ औरतों के साथ, महदूद औरतों के साथ मामलात हैं और बाहर की दुनिया का उनको पता नहीं है। अब एक वो सूरत हाल है, तो वहाँ पे औरत दूसरे के बारे में क्या बताएगी? ठीक है और सही है। हाँ जी, आप तालिबात इदारे में रह रहे हो, यहाँ इस मतलब है इस कॉलोनी में, अब आपको अब चूँकि बाहर नहीं निकलना, लोग औरतों का मामलात क्या हैं, महल्ले वाली औरतों के, अब आपका अलैक से लैक नहीं है ना, अब आप बता नहीं सकते, आपके बारे में क्या और नहीं बता सकती। तो ये गंभीर सूरत है, ठीक है। एक ये सूरत है और एक ये सूरत है कि लड़कियां बाहर जा रही हैं, लड़कियां यूनिवर्सिटीज़ में जा रही हैं, वहाँ पे लड़के भी हैं, वहाँ पे उस्ताद हैं, वहाँ पे मतलब है मुअल्लिम हैं, मुअल्लिमात हैं, मेल टीचर्स हैं, फीमेल टीचर्स हैं। तो वो सूरत हाल है। अब एक जैसी चीज़ को हर जगह अप्लाई कैसे कर सकते हो? ये बात ही गैर मकबूल है। सही, चलें आज के लिए इतना ही काफ़ी है।